Welcome to Future Build Academy. In this video, we will discuss what is a write-up program that inputs two number and find if second number is square of the first. हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम लोगों ने यूजर से दो इनपुट्स लेनी है। यूजर को बोलना है कोई से दो नंबर एंटर करे, जो वो पहला नंबर एंटर करेगा और वो दूसरा नंबर एंटर करेगा। तो जो दूसरा नंबर होगा वो पहले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर। ये कहा गया है कि इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहला जो काम है वो इसके अंदर ये करना है कि राइट इनपुट्स टू नंबर। सबसे पहले तो दो इनपुट्स करवाने हैं नंबर्स। उसके बाद पहले तो हम लोगों ने दो नंबर्स लेने हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो जो यूजर एंटर करे और उसके बाद जो यूजर सेकंड नंबर एंटर करे, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। ये इसकी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के अंदर ये अंडरस्टैंड किया गया है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया है। 5.1 इसी चैप्टर का 5.1 और 5.2 प्रोग्राम इसी चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो एक्सेस करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा साइकोलॉजी पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं साइकोलॉजी में, पर्सनैलिटी क्या होती है साइकोलॉजी में, और इसके साथ साथ स्कूल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और बहुत सारे टॉपिक्स। और इसके अलावा नंबर सिस्टम, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर्स और रन टाइम एरर, और इसके अलावा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इनका डिफरेंस क्या होता है, रैम और रोम पे बहुत तफसील के साथ वीडियो इसमें मौजूद है जिस पे आपको रैम रोम की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसकी एग्जांपल्स एंड फर्दर आगे से उनकी टाइप सब कुछ बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है रैम और रोम को। और इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, लैन, वैन, मैन एंड ये वाले टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल के साथ आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और वो बहुत डिटेल के साथ इस चैनल के ऊपर कवर किए गए हैं। सो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारी वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें जिस पे आप इनपुट्स करें दो नंबर, दैट इनपुट्स टू नंबर। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किए बगैर प्रोग्राम नहीं स्टार्ट कर सकते। स्टेटमेंट को समझेंगे, स्टेटमेंट में है क्या, देन हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिकली होती बहुत इजी है, बट हम उसकी लॉजिक को नहीं समझ सकते। हम उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, हम उसकी स्टेटमेंट को समझ के प्रोग्राम नहीं करते, हम रट्टा लगाते हैं या हम उसको बस लाइंस को याद करके और कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग है इजी है अगर हम उसको समझ कर करें, अगर हम उसको गेम की तरह यूज करें। जिस तरह हम गेम्स खेलते हैं इसी तरह अगर हम कोडिंग को गेम्स की तरह यूज करें तो कोडिंग बेसिकली बहुत इजी सब्जेक्ट है। सो इसकी स्टेटमेंट ये है, write a program that inputs two numbers and finds if second number is square of the first। कोई सा हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है जिसपे जो प्रोग्राम के अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो प्रोग्राम क्या करे कि दो नंबर यूजर से ले। अब सबसे पहले तो हम ये वाला काम करते हैं। हम ये एंड से पहले पहले वाला जो काम है सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि प्रोग्राम लिखें जो कि यूजर से दो नंबर लेता हो। अब इस प्रोग्राम में अभी तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, सिंपल वही काम है जो हम लोगों ने प्रीवियस दोनों प्रोग्राम्स के अंदर किया है कि हम लोगों ने यूजर्स से दो इनपुट्स लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी मेन की बॉडी के अंदर आ गए हैं। मेन की बॉडी के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखनी है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स। हमने सिर्फ यूजर को बोलना है कि दो नंबर लो और वो यूजर से क्या करो कि उससे इनपुट लो। सबसे पहले तो हम लोग दो नंबर को डिक्लेयर करवा लेते हैं। सपोज इंट में ले लेते हैं, इंटीजर टाइप के लेंगे क्योंकि जो फ्लोट टाइप के होते हैं वो पॉइंट्स के अंदर होते हैं नंबर्स। जो इंटीजर टाइप के होते हैं वो नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। जब हम लोगों ने नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स यूज करने होते हैं जो पॉइंट्स के अंदर ना हो, डिवाइड डिवाइड उस पे ना हो रहा हो, तो वो हम लोग क्या करेंगे, वो इंटीजर टाइप के अंदर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, इंटीजर टाइप में हम ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। नेक्स्ट काम करना है,
अब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट है सी आउट और सी इन का कंसेप्ट पिछली दो वीडियोस 5.1 प्रोग्राम और 5.2 प्रोग्राम के अंदर बहुत डिटेल के साथ बताया है कि जो सी आउट होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, सिंपल वो आउटपुट देता है। लेकिन जब आप सी इन का फंक्शन यूज करते हैं तो सी इन क्या करता है, वो यूजर को कैपेसिटी देता है कि अब आप इस पे कोई इनपुट करें। सी आउट तो एज इट इज प्रिंट करवा देगा कि जो भी सी आउट की कमांड होगी वो एज इट इज कंपाइलर जो है उसको जनरेट करवा देगा, उसका उसके आउटपुट आ जाएगी। लेकिन जो सी इन है वो यूजर को अलाउ करेगा कि वो यूजर को एक लिंक देगा, कि कर्सर देगा यूजर को कि अब आप कुछ एंटर करें इसमें। अभी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंदर सी आउट और सी इन का फंक्शन। ये सी आउट करने लगे हैं हम लोग। यूजर को कहना है कि एंटर करे फर्स्ट नंबर। यहाँ पे एक यूज किया गया है फंक्शन एंडल, ENDL, एंडल बोला जाता है। अगर हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे तो हम जो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे वो हमारी जब रन होकर आएगी तो वो इसी के आगे ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम एंडल का वर्ड यूज करेंगे या हम /n यूज करते हैं न्यू लाइन पे जाने के लिए, ये न्यू लाइन के लिए बेसिकली वर्ड होता है। अब हम लोगों ने सी आउट का खाली फंक्शन यूज किया है जिसके अंदर आ गया है एंटर फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा यूजर को कि वो इस पे फर्स्ट नंबर एंटर करे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सी इन का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। जैसे ही सी इन का फंक्शन यूज किया, साथ ही यूजर को अलाउ कर दिया गया है कि यूजर इस पे कोई नंबर एंटर करे। अब ये जो नंबर यूजर को अलाउ किया गया है वो नेक्स्ट लाइन में किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने एंडल ऊपर यूज कर लिया था। उसका मतलब है कि अब जो भी एंटर होगा, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो नेक्स्ट लाइन में ही जाएगी। ये है एंडल का कंसेप्ट और ये है सी आउट और सी इन का कंसेप्ट। नेक्स्ट फिर हम अब अभी तो सिर्फ हम लोगों ने यूजर से एक नंबर लिया है, अब हम लोगों ने दो नंबर लेने, क्योंकि डैड इनपुट्स टू नंबर्स। तो अब दूसरा नंबर यूजर से लेंगे। स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाने से स्टेटमेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है और पता चलता है कि प्रोग्राम कितना इजी है, जिसको हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट कंसीडर किया होता है। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने दो इनपुट्स लेनी थी, तो स्टार्ट में इंट ए भी करवा दिया। नेक्स्ट सी आउट में हमने करवाया है एंटर फर्स्ट नंबर, कि यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करे। जैसे ये सी आउट करवाया तो फर्स्ट नंबर की कमांड आ गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या कमांड आ रही है, सी इन। सबसे पहले तो एंडल का वर्ड है। एंडल का मतलब है कि अब ये ब्लिंक जो कर रहा है ये नेक्स्ट लाइन में कर रहा है, नहीं तो इसने यहीं पे ब्लिंक करना था। अब सी इन में ए आ गया। सी इन में ए आया है, इसका मतलब है कि जो यूजर स्टेटमेंट इस पे देगा, जो भी यूजर नंबर देगा वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने सपोज एंटर किया है 5। अब 5 एंटर करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद अब अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है सी आउट की, कि एंटर सेकंड नंबर। अब वो यूजर को लो कर रहा है कि अब आप सेकंड नंबर एंटर करें। सेकंड नंबर सपोज हम 25 एंटर कर देते हैं। अभी जो 25 एंटर किया है वो बी के अंदर स्टोर होगा, 5 एंटर किया है वो ए के अंदर स्टोर होगा। अब इस तरह से ये 4 स्टेटमेंट्स इस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। अब हमारा टर्मिनेट कर जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ प्रोग्राम को इतनी कैपेसिटी दी हुई है कि वो सिर्फ दो नंबर यूजर से लेके ए और बी में स्टोर कर सके। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने जो इस पे लॉजिक लगानी है वो ये लगानी है कि यूजर इतना भी बता दे कि इफ सेकंड नंबर इज स्केयर ऑफ द फर्स्ट, कि यूजर ये बता दे कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का क्या है, स्केयर। सिंपल इफ की कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे इफ में आ गया है a मल्टीप्लाई ए। अब देखें जैसे यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया था वो फर्स्ट नंबर ए के अंदर स्टोर हुआ था, बी के अंदर क्या पड़ा था 5, और सेकंड नंबर बी के अंदर था, बी के अंदर क्या पड़ा था 25। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 25 आएगा।
तो अब इसका मतलब a मल्टीप्लाई a 5 मल्टीप्लाई 5 और b के अंदर क्या पड़ा 25। 5 मल्टीप्लाई 5 25 और b के अंदर ऑलरेडी 25 पड़ा। अगर तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं देन हम यहाँ पर कहेंगे कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, अदरवाइज ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होती जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे कि a जो यूजर ने ये वाला नंबर एंटर किया है वो अगर इसका स्क्वायर बन जाए और b के इक्वल आ जाए देन हम कह सकते हैं कि जो यूजर ने सेकंड नंबर एंटर किया है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सी आउट में कमांड लिख देंगे। ओके, अगेन हम अगर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर इज 5, एंटर सेकंड नंबर इज 25, एंटर। अब वो बता रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है। अब हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर इज सपोज 6, सेकंड नंबर इज 10 और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया है। उसने कोई ये स्टेटमेंट नहीं दी कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि 6 था फर्स्ट नंबर, 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है और सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर नहीं बना। तो हमारा क्या हुआ है कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगेन इसमें कोई चेंजिंग करते हैं। अब हम 6 एंटर करते हैं, 6 के साथ 36 एंटर करते हैं। सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। इट्स मीन कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है। यहाँ से हमें जो है वो अपने प्रोग्राम का अंदाजा होता है कि हमारे प्रोग्राम में इतनी कैपेसिटी है कि हमारे प्रोग्राम ने इस स्टेटमेंट को बहुत ट्रूली जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है जैसे कंडीशन ट्रू होने पे। ये प्रोग्राम बहुत इजी सा कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बहुत इजी सा प्रोग्राम है। 5.1 5.2 प्रोग्राम भी इसी चैनल पर मौजूद है। 5.3 प्रोग्राम भी इसी चैनल पर ही है। एंड अप टू सो ऑन सारे चैप्टर्स के प्रोग्राम 5 6 7 8 9 10 सब चैप्टर्स के प्रोग्राम इसी चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएंगे और बहुत जल्दी ही सारे चैनल्स इसी चैनल पे बहुत जल्दी ही सारी वीडियोस अपलोड होती जाएंगी। ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था। इस प्रोग्राम के अंदर ये बताया गया था कि आप यूजर से कोई दो इनपुट्स लें, वो नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह से करके इस प्रोग्राम के था इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर, की जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो स्टेटमेंट को पहले समझा, समझने के बाद आधी स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट किया, फिर आधी स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाले वो कंसेप्ट को एग्जीक्यूट किया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, कि यूजर को बोलने कि वो दो नंबर जो है वो इनपुट करवाएं। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे इंट ए और इंट बी ले लिया। उसके बाद ये यूजर को कहा कि फर्स्ट नंबर कर दो, सेकंड नंबर कर दो, ए और बी के अंदर स्टोर करवा दो वैल्यूज। नेक्स्ट आगे कंसेप्ट आ गया था एंड फाइंड्स इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कंसेप्ट किया है कि इफ ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू बी, अगर तो जो यूजर फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो ए के अंदर स्टोर होता है, जो यूजर सेकंड नंबर एंटर करेगा वो वेरिएबल बी के अंदर स्टोर होगा। वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन कैसे करनी है, ये किस तरह से पता चलेगा। अब हर वेरिएबल कोई अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं रख सकते, इसके रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स के रूल्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे जिसको आप देखकर आपको अंदाजा होगा कि वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर होते हैं। अब ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू बी, अगर तो पहला जो नंबर है उसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और वो बी के इक्वल आ जाए। इज इक्वल का मतलब होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस के अंदर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। इस ए मल्टीप्लाई ए एग्जैक्टली इक्वल अगर बी के है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये जो करली ब्रेसेस लगाई जाती हैं, अगर इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो तो हमें ये ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर इफ के अंदर
2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, तो फिर हमें ये ब्रेसेस लगानी होती हैं, क्योंकि ये एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ये उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, सपोज 3 स्टेटमेंट है और हम ये नहीं लगाते ब्रेसेस, तो फिर इसका ये मतलब होगा कि वो जो कंडीशन है वो सिर्फ पहली स्टेटमेंट के लिए चलेगी, बाकी स्टेटमेंट्स के लिए नहीं चलेगी। लेकिन जैसे ही हम ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर हम लोगों ने प्रेजेंट करना होता है, देन हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कंडीशन पे ही सारी स्टेटमेंट्स चलने चाहिए। एक ही स्टेटमेंट के लिए कंडीशन नहीं है, बल्कि सारी स्टेटमेंट के लिए कंडीशन है। आगे रिटर्न 0 है, यहाँ पे हमारा कंपाइलर जो है वो इसको एग्जीक्यूट करके और हमारा लूप ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और इंट मेन के अंदर भी ये ब्रेसिस का यही मतलब है कि जो भी ये प्रोग्राम की बॉडी होती है, यहाँ पे आपने जो भी लिखना है वो एज इट इज आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकली, सिंटैक्सली, जिस तरह से भी आपने एग्जीक्यूशन करनी है वो आपका कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Stay connected with me for some much more topics about computer, about psychology, about mathematics, about discrete structure. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है, उसका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगी बहुत जल्द ही। नंबर सिस्टम के हवाले से कि नंबर सिस्टम क्या होती है, नंबर सिस्टम की कन्वर्जेंस क्या होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इनकी कन्वर्जेंस, इनको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। तो ये बहुत सारी कन्वर्जेंस हैं और इसके फर्दर आगे इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत जल्द ही उसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी इसी चैनल पे। सो गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी।